मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। यह सृष्टि कितनी पुरातन है। यह पृथ्वी जिस पर हम निवास कर रहे हैं वह कितनी प्राचीन है। कई युग बीत गए हैं, कई मनवंतर बीत गए हैं। आप जानते हैं मनवंतर क्या होता है? एक मनवंतर में 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। एक मनवंतर में 43,20,000 वर्ष होते हैं और 2000 मनवंतर जब होते हैं तो उसे कल्प कहा जाता है। एक कल्प ब्रह्मा के 1 दिन और 1 रात के बराबर होता है। इससे ही पता चलता है कि यह सृष्टि कितनी पुरातन है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, आदि और अंत के बारे में तो केवल प्रभु आप ही जानते हैं। उन्होंने अपनी पवित्र वाणी श्री जपजी साहिब में कहा है, असंख्य लोक, अर्थात असंख्य सृष्टियां हैं। असंख्य का अर्थ है जिन्हें गिना नहीं जा सके। इस विश्व में बहुत सारी सृष्टियां हैं और उनकी रचना करने वाले एक प्रभु ही हैं। वही प्रभु जो हम में से एक एक के भीतर निवास करते हैं। देखिए ये कितनी अद्भुत बात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सृष्टि पुरातन है, इसलिए समय समय पर इस सृष्टि में पाप का बोझ भी बढ़ता रहा है। आजकल जिस युग में हम रहते हैं इसे कलयुग कह जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन ब दिन इस कलयुग में पाप बढ़ता ही जा रहा है। पाप करना बहुत आसान है। हम झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों का तिरस्कार करते हैं, भाई भाई को धोखा देता है, बेटा अपने पिता को धोखा देता है। ये सब करना बहुत सरल है, लेकिन एक एक पाप जो मनुष्य करता है वह पृथ्वी पर बोझ बन जाता है और पृथ्वी इस पाप का बोझ उठाते उठाते थक जाती है। वह कहती है, अब मैं इस पाप का बोझ और अधिक नहीं उठा सकती। तब वह ब्रह्मा जी के पास जाकर कहती है, आप हमारे पिता हैं, thou art my father। मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि अब पाप का बोझ मैं और अधिक नहीं उठा सकती। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण। आज भूमि जन भूमि दुखियारी, वाणी वाणी शरण तुम्हारी। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना
प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि जब किसी एक स्थान पर पाप का बोझ बहुत बढ़ जाता है तो पृथ्वी अपना कंधा थोड़ा सा सरकाती है, जिसे आप भूकंप कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी बिल्कुल भी पाप का बोझ उठा नहीं पाती और वह प्रभु को पुकारती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक समय ऐसा आया जब कंस मथुरा का राजा बना। उसके पिता का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन बहुत नेक थे, वे एक धर्मिष्ठ व्यक्ति थे। वे जानते थे कि एक राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, इसलिए अपनी प्रजा की देखभाल ऐसे करते थे मानो प्रजा उनका परिवार है। उग्रसेन की रानी एक सुंदर रूपवती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ एक रमणीक स्थान पर पिकनिक मनाने जाती है। अचानक तेज तूफान आता है, जिससे बचने के लिए सारी सखियां इधर उधर भाग जाती हैं। रानी बेचारी उस सुनसान जगह पर अकेली रह जाती है। इतने में वहां से एक दैत्य गुजरता है। वह देखता है एक सुंदर रूपवती अकेली, वह भी एक सुनसान जगह पर। यह सोचकर राक्षस के मन में काम वासना जाग उठती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक पुरुष की परख तब होती है जब वह किसी सुंदर रूपवती के साथ अकेला हो और उसके भीतर काम वासना का विचार न उठे। तब समझ लेना कि वह सचमुच कोई महान हस्ती है। अक्सर जब भी कोई पुरुष किसी सुंदर नारी के साथ अकेला होता है तो उसके मन में काम वासना का विचार उठता है। हाँ, तो राक्षस जब रानी को अकेला देखता है तो उसके मन में काम वासना जागती है, किंतु वह सोचता है मैं अपनी इच्छा किस तरह पूरी करूं, क्योंकि उन दिनों भारत की नारियां पवित्रता की मूर्त थीं। इसलिए राक्षस देखिए क्या करता है, वह राजा उग्रसेन का रूप धारण करके रानी के पास आता है। रानी समझती है राजा उग्रसेन उसके पास आया है। तब राक्षस रानी को बहुत प्यार करता है और अपनी इच्छा पूरी करता है। फल स्वरूप रानी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम था कंस। इस तरह कंस का जन्म हुआ। वास्तव में राजा उग्रसेन कंस के पिता नहीं थे। इस बात का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण में इस बात का वर्णन नहीं किया गया है। कंस बचपन से ही बहुत क्रूर था। वह बचपन में छोटे छोटे बच्चों को पीटता था, कई बार लोगों की हत्या करता, चोरी और लूट मार करता। धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा। वह और अन्य राक्षस जिन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया, सब मिलकर लोगों पर जुल्म करने लगे। नतीजा यह हुआ, पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता रहा। पृथ्वी अब पाप का बोझ सह नहीं पाती है। वह गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास आती है और उनके सामने आंसू बहाकर कहती है, पिताश्री, मैं अब पाप का बोझ और अधिक नहीं उठा सकती। यह सुनकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास आते हैं। फिर शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य कई देवता मिलकर विष्णु जी के पास आते हैं और वहां ध्यान में बैठते हैं। दे सिट इन मेडिटेशन एंड इन द डेप्थ्स ऑफ मेडिटेशन they hear a voice। तब ध्यान में वे एक दैवी आवाज सुनते हैं जो उनसे कहती है, मुझे भान है कि पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है और धरती माँ इस बोझ को सह नहीं पा रही है, इसलिए मैं स्वयं पृथ्वी पर आने वाला हूँ। मैं वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लेकर अधर्म की जड़ों को उखाड़कर धर्म की स्थापना करने आ रहा हूँ। आई कम टू सेट वर्च्यू
on her seat again. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब देखते हैं भगवान इस पृथ्वी पर कब और कैसे जन्म लेते हैं। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उसे अपनी बहन की तरह प्यार करता था। वह देवकी की हर इच्छा पूरी करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव के साथ होता है तो कंस को बहुत खुशी होती है। वह देवकी को दहेज में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, घोड़े, हाथी और कई ढेर सारी चीजें भेंट करता है। कंस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह कहता है, जिस रथ में मेरी बहन देवकी अपने पति के साथ विराजेगी, उस रथ को मैं स्वयं अपने हाथों से खींचूंगा। मैं कोचवान बनकर उनको गोकुल विदा कर आऊंगा। देवकी और वासुदेव का विवाह हो जाता है। वे दोनों रथ में बैठते हैं। रथ सोने का बना था, उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। रथ की शोभा देखते ही बनती थी और कंस उसे खींच रहा था। बैंड, बीन और बाजे बज रहे थे। बारात आगे बढ़ रही थी। लोग पुष्पों की बरसात कर रहे थे। लोग जय जयकार कर रहे थे। उस समय आकाशवाणी होती है जो कंस से कहती है, हे मूर्ख, यह तुम क्या कर रहे हो? जिस बहन के विवाह से तुम इतने प्रसन्न हो, जानते हो इसका जो 8वां पुत्र होगा वह तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही कंस की सारी प्रसन्नता गुम हो जाती है। इसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत गाड़ी से कूदता है। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा तमतमाने लगता है। वह अपनी मयान से तलवार खींचता है और देवकी को बालों से पकड़कर रथ से नीचे उतारता है। वह कहता है, मैं अभी इसके 2 टुकड़े कर डालूंगा। तब वासुदेव बीच में आ जाते हैं। वे कंस से कहते हैं, प्रिय कंस, तुम इतने बड़े योद्धा हो जो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी बहन तो निर्दोष है। तुम इसकी हत्या कैसे कर सकते हो? यदि तुमने इसकी हत्या की तो चारों ओर तुम्हारी बदनामी होगी। लोग कहेंगे, एक योद्धा ने एक अबला की हत्या कर दी। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन क्रोधित कंस को वासुदेव की बातें समझ में नहीं आती। वह कहता है, वासुदेव, तुम अपनी ज्ञान भरी बातें अपने पास ही रखो। यदि तुम बीच में कुछ बोले तो मैं तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। अब वासुदेव सोचते हैं, किसी भी तरह देवकी की जान तो बचानी होगी। कंस ऐसे नहीं मानेगा। इसलिए वे कहते हैं, प्रिय कंस, मेरी एक बात मान लो। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी नहीं बल्कि उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे स्वयं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। फिर उस बच्चे के साथ तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। कृपया तुम देवकी को छोड़ दो। कंस को यह बात जच जाती है। वह मन ही मन कहता है, देवकी तो मेरी प्यारी बहन है, मैं उसकी हत्या क्यों करूं? मैं तो उसके बच्चों की हत्या करूंगा ताकि उसका पुत्र मेरा वध न कर सके। लेकिन अब कंस की सारी खुशी बुझ गई थी। वह देवकी और वासुदेव का रथ आधे रास्ते में ही छोड़कर अपने महल में चला जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है। सारे बैंड बाजे बंद हो जाते हैं। फूलों की वर्षा भी बंद हो जाती है। देवकी और वासुदेव भी चुपचाप गोकुल चले जाते हैं। गोकुल के राजा थे नंद जी। नंद जी वासुदेव के मित्र थे।
दोनों का आपस में भाइयों जैसा प्रेम था। नंद जी वासुदेव के लौटने पर उन्हें बधाई देने आते हैं, लेकिन जब नंद जी वासुदेव के पास आते हैं तो क्या देखते हैं? वासुदेव और देवकी खुश होने की बजाय गमगीन बैठे हैं। तब नंद जी उनसे दुखी होने का कारण पूछते हैं। इस पर वासुदेव उन्हें सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद नंद जी को भी बहुत दुख होता है, लेकिन अपने प्रिय मित्र, अपने प्रिय सखा को सांत्वना देने के लिए कहते हैं, वासुदेव तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो जानते हो एक एक बात जो हमारे जीवन में घटती है उसमें ईश्वर का हाथ है, कोई न कोई अर्थ छिपा रहता है। जो कुछ होता है उसमें हमारा हित होता है। हमें सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री सुखमनी साहब में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, मन मूर्ख काहे बिललाइए, पूर्व लिखे का लिख्या पाइए, सुख दुख प्रभु देवनहार, अवर त्याग तू तिसै चितार। जो कुछ करे सो ही सुखमान, भूला काहे फिरै अजान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अर्थात हे मूर्ख मन, तुम क्यों बिलख रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? जो होता है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुम कर्म का बीज बोकर आए हो, उस कर्म का फल अब निकला है। यह फल तो हमें अवश्य ही खाना होगा। तुम चाहे कितना ही चीखो, चाहे कितना भी चिल्लाओ, किंतु इस कर्म के फल से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि यह सब तुम्हारा अपना किया धरा है। जो हो चुका है उस पर तुम रोकर अपना समय नष्ट मत करो। बेहतर हो कि तुम आने वाले समय के लिए अच्छे कर्मों के बीज बोना शुरू कर दो। तुम अपने भविष्य को अभी सुधार लो, ताकि तुम्हें फिर से ऐसे कड़वे फल नहीं खाने पड़े। इसलिए तुम सबसे प्रेम करो। अपने विचारों में भी कभी किसी से ईर्ष्या या द्वेष किया तो तुम्हें भी ईर्ष्या या द्वेष का दुख झेलना होगा, तुम्हें अशांति सहनी पड़ेगी। दुख सुख प्रभु देवनहार। प्रभु ने जो कर्म का नियम बनाया है उसके अनुसार तुम्हें दुख और सुख सहना होगा, किंतु अवर त्याग तू तिसै चितार। ये सारी बातें भूलकर तू प्रभु को याद कर। यदि तुम प्रभु को याद करोगे तो इस दुख चक्कर से छूट जाओगे, इस 84 चक्कर से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नंद जी वासुदेव को यह शिक्षा देते हैं। यह सुनकर देवकी और वासुदेव को कुछ सांत्वना मिलती है। कुछ समय के बाद देवकी अपने पहले पुत्र को जन्म देती है। देवकी अपने पुत्र को देखती है
तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वह वासुदेव की ओर देखती है। वासुदेव कहते हैं, देवकी, इंसान का वचन प्रभु के वचन के बराबर है। मैंने तुम्हारे भाई कंस को जो वचन दिया था, मैं उसे अवश्य ही निभाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का समय समाप्त हो रहा है। कल देखेंगे कि वासुदेव अपने बच्चे को कंस के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि कंस अपनी चचेरी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से वासुदेव के साथ करता है। फिर वह अपने हाथों से देवकी और वासुदेव का रथ खींचता है। तभी आकाशवाणी होती है जो कंस से कहती है कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस को बहुत क्रोध आता है और वह देवकी को मारने दौड़ पड़ता है। इस पर वासुदेव उसे कहते हैं, तुम देवकी की हत्या का पाप अपने ऊपर क्यों लेते हो? तुम्हारा वध तो देवकी का 8वां पुत्र करेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी की जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। कंस को यह बात जच जाती है। फिर देवकी और वासुदेव गोकुल लौट आते हैं। कुछ समय बाद देवकी अपने पहले पुत्र को जन्म देती है। देवकी अपने पुत्र को देखती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वह वासुदेव की ओर देखती है। तब वासुदेव कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई को वचन दिया था, मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। तुम्हें अपने बेटे को खोने का दुख हो रहा है, तुम्हारा दिल इस बात से घायल हो रहा है, किंतु उससे अधिक मेरा दिल इस डर से घायल हो चुका है। मैं इस बच्चे को अभी इसी समय कंस के पास ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वैसे तो बच्चों का नामकरण 6ठे दिन होता है, किंतु वासुदेव कहता है, पता नहीं इस बच्चे की तकदीर में क्या लिखा है, हम कम से कम इसका नामकरण तो कर दें। वे तुरंत बालक का नामकरण संस्कार करते हैं। बालक का नाम कीर्ति रखा जाता है। उसके बाद उस मासूम बालक जिसका मुख सुंदर था, आंखें चमक रही थीं, वासुदेव उसे अपनी बाहों में उठाकर छाती से लगाकर घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी देवकी जोर से पुकारती है, प्राणनाथ जरा रुक जाओ, मुझे एक बार फिर अपने बालक को चूम लेने दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां के हृदय की कोमल भावना को आप सब जानते हैं। महिलाओं को इसका अनुभव है। मां की ममता, मां का प्रेम बड़ा अनोखा होता है। देवकी वासुदेव से कहती है, मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरे लाल को छोड़ दो। लेकिन वासुदेव तो अपने वचन के पक्के थे। वे बालक को कंस के पास लेकर आते हैं। वे कंस के पास आकर कहते हैं, कंस प्रिय, मैं अपने वचन अनुसार देवकी के पहले पुत्र को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। कंस बालक को देखता है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह मनी मन वासुदेव की प्रशंसा करता है। फिर कहता है, मैंने आकाशवाणी सुनी थी,
जिसने कहा देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, फिर भला मैं इस पहले पुत्र की हत्या क्यों करूं? यदि मैंने इस बालक की हत्या की तो मेरी प्यारी बहन का दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं इस बालक की हत्या नहीं करूंगा। वह वासुदेव से कहता है तुम इसे वापस ले जाओ और मेरी बहन देवकी से कहना कि यह बालक मैं उसे भेंट स्वरूप देता हूँ। इसे देखकर मेरी बहन बहुत प्रसन्न होगी। वासुदेव बालक को देवकी के पास लेकर आते हैं। अपने पुत्र को पाकर देवकी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। अब महर्षि नारद को इस बात का पता चलता है, उनकी आंखों से नींद उड़ जाती है। वे मन ही मन कहते हैं यदि अंश इस तरह देवकी के बच्चों को जीवित छोड़ देगा तो उसके पापों का घड़ा कैसे भरेगा। यदि कंस के पापों का घड़ा नहीं भरा तो प्रभु पृथ्वी पर अवतार कैसे लेंगे। अब देव ऋषि नारद कंस के पास जाने का फैसला करते हैं। वे अपनी वीणा पर भज मन नारायण नारायण गाते हुए कंस के पास आते हैं। भज मन नारायण नारायण हरि हरि।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देव ऋषि नारद कंस के पास आकर कहते हैं, कंस क्या यह सच है? मैंने सुना कि वासुदेव स्वयं अपना पहला पुत्र तुम्हारे पास लेकर आए थे और तुमने उन्हें पुत्र वापस ले जाने के लिए कहा। तुमने वासुदेव से यह भी कहा कि आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, फिर तुम अन्य बच्चों की हत्या क्यों करो? जब 8वां पुत्र जन्म ले तब वासुदेव उसे तुम्हारे हवाले कर दें। यह सुनकर कंस खुशी खुशी कहता है, हाँ यह बात बिल्कुल सच है। कंस सोच रहा था, नारद तो महर्षि हैं, वे कंस की इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे, किंतु कंस देखता है कि महर्षि उसकी बात सुनकर बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। नारद कंस से कहते हैं, कंस तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? कंस कहता है, हाँ क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, फिर मैं बाकी बच्चों की हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों लूं? इस पर नारद कहते हैं, अरे देवकी का 8वां पुत्र कौन सा होगा, इस बात का पता तुम्हें कैसे चलेगा? ऐसा कहकर नारद एक कागज का टुकड़ा लेकर उस पर गोला बनाते हैं, फिर उस गोले पर 8 बिंदु बनाते हैं और कंस को दिखाते हुए कहते हैं, क्या तुम बता सकते हो इनमें से पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है? बेशक आकाशवाणी ने 8वां पुत्र कहा था, किंतु कौन सा बालक 8वां होगा ये कौन बता सकता है? कंस आगे मैं तुमसे क्या कहूं, मुझे तो तुम्हारी चिंता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि विष्णु लोक में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। मैं तो विष्णु लोक में आ जा सकता हूँ, मैं अभी अभी वहीं से तो आ रहा हूँ। वहाँ पृथ्वी पर प्रभु के अवतार लेने की बड़ी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वे पृथ्वी पर आकर सभी राक्षसों का वध करना चाहते हैं। एक और बात, तुम यह भी नहीं जानते कि ये देवकी, ये वासुदेव, तुम्हारे पिता उग्रसेन और यादव कुल के सारे लोग, तुम्हारे मित्र रिश्तेदार, सब के सब वास्तव में देवता हैं, क्योंकि भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं। तुम्हारा काल आ रहा है, अब इससे अधिक मैं तुम्हें और क्या कहूं। मैं ऋषि नारद की ये बातें सुनकर कंस घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, असुर बाहर से तो बड़े बहादुर लगते हैं, उनका शरीर बलशाली होता है, किंतु उनका दिल बहुत छोटा होता है। वे मन ही मन बहुत भयभीत रहते हैं, उन्हें मृत्यु से बहुत डर लगता है। इसलिए कंस भी नारद की बातों से घबरा जाता है। वह नारद से कहता है, बताइए अब मैं क्या करूं? क्या मैं देवकी के पहले पुत्र को लाने के लिए कहूं और उसे मार डालूं? इस पर नारद मन ही मन कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे को पाप करने के लिए उकसाता है या पाप करने की प्रेरणा देता है, वह स्वयं पाप का जिम्मेदार होता है। इसलिए वे कंस से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम स्वयं समझदार हो, तुम स्वयं फैसला करो। मैं तो यहाँ तुम्हें सावधान करने आया हूँ, आगे तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। यदि तुम देवकी के पहले पुत्र को अभय दान दिया तो इससे मुझे खुशी होगी। मैं थोड़ी चाहता हूँ कि तुम बच्चों की हत्या करो, मैं तो यहाँ तुम्हें केवल सावधान करने आया था। बेचारा कंस न यहाँ का रहा न वहां का, वह परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, करे तो क्या करे। अब न उसे भूख लगती है न प्यास, न ही उसे नींद आती है। वह सोचता है, देवकी वासुदेव
मेरे पिता, मेरे रिश्तेदार सब देवता हैं, तो अब मेरा क्या हाल होगा। वह तुरंत देवकी और वासुदेव को बुलाकर उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल देता है। उनके हाथों और पैरों में जंजीरें डलवा देता है। फिर उनके बच्चे की हत्या कर देता है। उसके बाद अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना देता है। अब वह मन ही मन कहता है, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए अन्य देशों के साथ मित्रता करनी होगी। वह मगध देश के राजा नरेश की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता है, क्योंकि उन दिनों मगध देश बहुत शक्तिशाली था। उसकी सेना काफी बड़ी थी और कंस बड़े बड़े असुर, त्रिलंब राक्षस, बकासुर, चारुसुर, केशीसुर, पूतना और भी कई अन्य असुरों से कहता है, देवताओं ने मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। वे सब असुरों का नाश करने वाले हैं। अब हम सबको एकजुट होकर इन सब का नाश करना होगा। विष्णु भी पृथ्वी पर जन्म लेने वाला है। जब वह जन्म लेगा तो हम उसी समय उसका वध कर देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विदेश में एक संत हो गए हैं। उन्होंने कहा था फीलिक्स कुल्पा। उन शब्दों का अर्थ क्या है? फीलिक्स का अर्थ है ब्लेसेड और कुल्पा का अर्थ है सिन। फीलिक्स कुल्पा अर्थात ब्लेसेड सिन। हिंदी में उसे कहेंगे सौभाग्यशाली पाप। सौभाग्यशाली पाप। संत का कहना है कि पाप भी सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ने लगता है, उस समय प्रभु मनुष्य का रूप धारण कर स्वयं पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। इसलिए पाप भी भाग्यशाली है। अब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है। कंस और उसके असुर मित्र लोगों पर जुल्म करते हैं। अब यादवों का जीना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि असुरों को कई मायावी शक्तियां होती हैं। उनमें से एक मायावी शक्ति यह कि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, जैसे किसी सुंदरी का रूप धारण करना, किसी साधु संत का रूप बना लेना। इस तरह अलग अलग रूप धारण करके असुर लोगों को कष्ट देने लगे। लोग कंस के जुल्मों को सह नहीं पाते। अब वे प्रभु से प्रार्थना करने लगे, यज्ञ और कीर्तन करने लगे, किंतु ये असुर उनकी प्रार्थना और पूजा में विघ्न डालने लगे। यज्ञ करते समय जब लोग हवन करते तो असुर उनके हवन कुंड में मांस के टुकड़े और विष्ठा डालकर चले जाते। राह चलते लोगों को छुरा दिखाते। आजकल भी कई लुटेरे लोगों को छुरा दिखाकर उन्हें लूटते हैं। मुझे आज किसी ने बताया, सत्संग की एक बालिका सत्संग के बाद अपने भाई के साथ घर जा रही थी। रात का समय था। वह घर पहुंचने ही वाली थी कि तभी एक चोर, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा था, उसने लड़की को चाकू दिखाकर इशारे से कहा, तुम्हारे हाथ में जो पर्स है उसे मेरे हवाले कर दो। बालिका बहादुर थी। उसका भाई तो डर गया, लेकिन उसने जोर जोर से वॉचमैन वॉचमैन चिल्लाना शुरू किया। वॉचमैन उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा वहां आ पहुंचा। यह देखकर चोर डरकर वहां से भाग गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसी तरह ये राक्षस भी डरपोक होते हैं। यदि आप उनके आगे डर गए तो वे आप पर वार करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप भयभीत न हो। आप प्रभु पर विश्वास रखें। जिसके सिर ऊपर तू मेरा स्वामी, सो दुख कैसा पावे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आप पर कोई विपत्ति आन पड़े तो आप इस सूत्र को दोहराना शुरू कर दो। इस सूत्र से आपको काफी बल मिलेगा, किंतु साथ ही साथ आपको सूझबूझ से चलना चाहिए। हाँ, तो कंस और उसके साथी लोगों को बहुत कष्ट देते हैं। उधर देवकी और वासुदेव जेल में एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। वे कहते हैं अब भगवान स्वयं आने वाले हैं, अब हमें शुद्ध होना है। यदि हम संसार में रहते तो सारा समय किसी न किसी कश्मकश में रहते, काम में उलझे रहते, बहुत शोरगुल में रहते, किंतु यहाँ रहकर हम सारा समय प्रभु को याद कर सकते हैं। अब वे सारा समय प्रभु का गुणगान करते। रात को भी उन्हें कम ही नींद आती थी, क्योंकि दिन भर वे कुछ भी काम नहीं करते थे। स्वाभाविक उन्हें नींद भी कम आती थी, इसलिए रात को जाग जाग कर वे प्रभु को याद करते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाग्यशाली हैं वो लोग जो रात भर जाग कर प्रभु को याद करते हैं। रात वास्तव में जागने के लिए होती है, रात है अपने प्रियतम को पुकारने के लिए, किंतु अफसोस हम सारी रात नींद में गंवा देते हैं। देखिए, रात को तारे जागते हैं, समुद्र और नदियां जागते रहते हैं, हवा जागती रहती है। हे इंसान, क्या तुम्हें शोभा देता है कि तुम रात भर नींद में सोते रहो? रात को सोना, दिन पर भूलना, बस इस तरह तुम्हारी आयु बीती जा रही है। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले 2 दिन से हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया, उस दिन को हम जन्माष्टमी कहते हैं। हर साल हम जन्माष्टमी का पवित्र दिन बड़े उत्साह से मनाते हैं, किंतु हमारी सच्ची जन्माष्टमी तब होगी जब श्री कृष्ण स्वयं हमारे दिल के मन मंदिर में आएंगे और हमें दर्शन देंगे। श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते हैं जिनका दिल निर्मल है, जिनका दिल पवित्र है, जिनके दिल में प्यास है, तड़प है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने मथुरा के जेल में जन्म लिया। उस समय जालिम जमाना था, क्योंकि उन दिनों मथुरा का राजा था कंस। वह लोगों पर बहुत जुल्म ढाता था। धर्म की शक्ति घटने लगी, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता रहा। ये सारी बातें हमें विष्णु पुराण में बताई गई है। विष्णु पुराण में बताया गया है, एक दिन पृथ्वी माता प्रभु के पास आकर अपना शीश झुकाती है और आदर से अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में विनती करती है, हे प्रभु, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मैं अब पाप का बोझ और नहीं उठा सकती। माता की पुकार सुनकर प्रभु उससे कहते हैं, माता, तुम अब अधिक शोक मत करो, क्योंकि मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूँ। मैं फिर से आकर अधर्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया, कंस और उनके साथी लोगों को बहुत कष्ट देते हैं। उधर देवकी और वासुदेव जेल में दिन भर और रात को भी जागकर प्रभु को याद करते थे। मेरे प्रियजनों,
रात वास्तव में जागने के लिए होती है। रात है अपने प्रियतम को पुकारने के लिए, किंतु अफसोस हम सारी रात नींद में गंवा देते हैं। देखिए, रात को तारे जागते हैं, समुद्र और नदियां जागती रहती हैं, हवा जागती रहती है। हे इंसान, क्या तुम्हें शोभा देता है कि तुम रात भर नींद में सोते रहो? रात को सोना, दिन भर भूलना, बस इस तरह तुम्हारी आयु बीती जा रही है। तेरा दिन दिन बीता जाए रे मनवा, पल छिन बीता जाए रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन्होंने भी ईश्वर को पाया है, उन्होंने रात भर जागकर प्रभु को पुकारा है। आप गुरुदेव साधु वासवानी जी की वाणी जो नूरी ग्रंथ में संकलित की गई है, उस ग्रंथ में ये शब्द आते हैं, रात जागकर अपने राम को रीझा। गुरुदेव साधु वासवानी जी शायद ही रात को सोते थे, वे रात भर जाग कर ईश्वर को याद करते रहते थे। एक एक संत, एक एक फकीर ऐसा ही करता है। संत रामकृष्ण परमहंस जी, उनका ही उदाहरण लीजिए। रात को सोने का बहाना कर लेट जाते थे, फिर जब सब सोने चले जाते तो वे उठकर अपने वस्त्र उतारकर एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ जाते थे। रात के समय ईश्वर स्वयं प्रसाद लेकर सैर पर निकलते हैं। जो जागे रहते हैं उन्हें ईश्वर का प्रसाद मिलता है, ईश्वर की कृपा मिलती है। संत कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं, सुखिया सब संसार है, जो खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। अर्थात संत कबीर कहते हैं, संसार के लोग समझते हैं खाने और सोने में ही सुख है, उन्हें और कोई काम नहीं है। इस तरह तो वे पशुओं का जीवन व्यतीत करते हैं। करतूत पशु की, मानुष जात। बेशक देखने में तो मनुष्य लगते हैं, किंतु उनका चलन पशुओं जैसा है। वे कबीर को दुखी समझते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर रात भर जागता और अल्लाह की याद में आंसू बहाता है। देवकी और वासुदेव रात के समय जाग कर प्रभु का नाम जपते हैं। फिर एक दिन रात के अंधेरे में जेल की काल कोठरी में एक आवाज सुनते हैं।
जब व्यक्ति जेल की काल कोठरी में रहता है तब वह अपने भीतर आवाज सुनता है, प्रभु की आवाज, जिसे कुछ लोग शब्द कहते हैं, कुछ उसे नाम कहते हैं और कुछ उसे धुन कहते हैं। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। मेरे प्रियजनों, हम में से एक एक के भीतर अनहद का बाजा बज रहा है, किंतु हम भीतर की यात्रा करते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए समय ही नहीं है। उसके लिए हमारे दिल में प्यास ही नहीं है। हम अपना सारा समय और जिंदगी सांसारिक शोर शराबे में ही गंवा देते हैं। इसलिए हम अपना जन्म व्यर्थ गंवा देते हैं। यह जन्म हमें मिला ताकि हम अपने भीतर की यात्रा कर सकें और भीतर जाकर परमात्मा की दिव्य आवाज को सुने, शब्द सुने, नाम से नाता जोड़ें। जो धुन रात और दिन, दिन और रात हमारे भीतर बज रही है, उस धुन को सुने और सुनकर उसी में समा जाएं। उस धुन को सुनने के लिए तमस का होना बहुत जरूरी है। कई साल पहले मैंने एक किस्सा पढ़ा। जर्मनी में एक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जिन्हें कैनरीज कहते हैं। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस प्रकार के पक्षी देखे होंगे। ये कैनरीज कई बार उमंग के साथ बड़े मधुर गीत गाते हैं। लोग पता नहीं कहां कहां से उनके गीत सुनने जाते हैं। ये पक्षी जर्मनी से अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं। इनके दाम बहुत बड़े होते हैं। अमेरिका के कई लोग इन पक्षियों के आशिक होते हैं, किंतु जब दूसरा महायुद्ध हुआ तो जर्मनी से इन पक्षियों का निर्यात बंद हो गया। पर अमेरिका के लोग इन पक्षियों की लगातार मांग करते थे। वे पक्षियों को पाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे। तब एक व्यापारी, देखिए क्या करता है, वह जर्मन कैनरीज के गीत रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डेड कैसेट्स ले जाकर अमेरिका के कैनरीज को बार बार सुनाता है ताकि वे जर्मन कैनरीज की तरह मधुर गीत गा सकें। व्यापारी उन्हें गीत सिखाने की बहुत कोशिश करता है, किंतु वह देखता है कि अमेरिका के कैनरीज पर उन गीतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे जर्मन कैनरीज की तरह गीत नहीं गाते। फिर एक दिन एक्सीडेंटली वह कैनरीज के पिंजरों पर एक कपड़ा डाल देता है, जिससे पिंजरों में अंधेरा हो जाता है। पक्षियों की चारों ओर अंधकार छा जाता है। उस समय अचानक वह क्या देखता है कि अमेरिका के कैनरीज जर्मनी के कैनरीज के मधुर गीत गाने लगते हैं। तब व्यापारी कहता है, ये पक्षी अंधेरे में ये गीत गा सकते हैं। मेरे प्रियजनों,
जब मनुष्य भी तमस से घिर जाता है, दुख और विपत्ति के तमस से, तब जो गीत उसके भीतर दबा रहता है, जिसका उसे भान भी नहीं है, वह गीत बाहर आ जाता है, उसे अनहद शब्द सुनाई देता है। फिर मनुष्य को अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। प्राचीन पुस्तक में एक भक्त के बारे में सुंदर वार्ता बताई गई है। भक्त का नाम था जोब, जिसे कई कष्टों और मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। उसके रिश्तेदार और मित्र उसका खूब मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम सारा समय प्रभु प्रभु करते रहते हो, उनमें विश्वास रखने की बातें करते हो, तुम्हें ईश्वर में आस्था है, देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। एक समय तुम करोड़पति थे, तुम्हारा सारा धन समाप्त हो गया, तुम्हारा बड़ा परिवार था, किंतु एक एक करके तुम्हारे परिवार से सदस्य संसार से चल बसे। अब तो तुम भिखारी बन गए हो। एक समय तुम्हारा शरीर रिष्ट पुष्ट था, किंतु अब तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। फिर भी तुम प्रभु प्रभु की रट लगाए रहते हो। जोब तो प्रभु का सच्चा भक्त था। वह कहता है, दो द लॉर्ड स्ले मी येट विल आई ट्रस्ट इन हिम। अर्थात यदि ईश्वर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर भी प्रभु में मेरी आस्था कभी कम नहीं होगी। मैं तो सदा यही कहूंगा, जो कुछ हो रहा है उसमें प्रभु का कोई राज समाया हुआ है। आगे भक्त कहता है, गॉड गिवेथ सॉन्ग्स इन द नाइट, गॉड गिवेथ सॉन्ग्स इन द नाइट। ये शब्द उस पुस्तक में लिखी हुई है, जिन्हें मैं बुला नहीं सकता। इन शब्दों में भक्त कहता है, रात के अंधियारे में ईश्वर आकर हमारी आत्मा में राग आलापते हैं। धन्य हैं वे जो रात को जागते हैं, वे इस आलाप को सुन पाते हैं। जिन जागया तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। जिन सोया तिन खोया, जिन जाग्या तिन पाया। 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 जाग जाग कर राम रिझाए, जाग जाग कर राम रिझाए। जाग जाग कर राम रिझाए, जाग जाग कर राम रिझाए। जाग जाग कर राम रिझाए, जाग जाग कर राम रिझाए। जिन सोया तिन खोया, जिन जाग्या तिन पाया। 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 जाग जाग कर राम रिझाए, जाग जाग कर राम रिझाए। जाग जाग कर राम रिझाए, जाग जाग कर राम रिझाए। जाग जाग कर राम रिझाए, जाग जाग कर राम रिझाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे जेल में देवकी और वासुदेव प्रभु का नाम जपते हैं, वैसे वैसे उनका हृदय पवित्र और कोमल होने लगता है। उनका मुख तेजस्वी हो जाता है। अब तो कंस के प्रति भी उनके मन में
तिरस्कार की कोई भावना नहीं थी। वे कंस के लिए प्रार्थना करने लगे। एक एक सच्चे भक्त की यही निशानी है। उसके दिल में किसी के प्रति भी कोई राग या द्वेष की भावना नहीं होती। भक्त को यह भान होता है कि प्रभु ने यह लीला रची है, उसमें अलग अलग किरदारों की जरूरत है। कुछ लोगों को नायक का किरदार निभाना है, कुछ लोगों को खल नायक का, नहीं तो यह नाटक कैसे चलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब देव की जेल में दूसरे पुत्र को जन्म देती है, जिसे कंस मार डालता है। उसके बाद देव की तीसरे, फिर चौथे, पांचवें और छठे पुत्र को जन्म देती है। एक एक करके कंस उन सब की हत्या कर देता है। इस तरह कंस के पापों का घड़ा भरता है रहा। अब देव की 7वीं बार गर्भवती होती है, तब प्रभु एक लीला करते हैं। उसका 7वां गर्भ वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की कोख में ट्रांसफर हो जाता है। रोहिणी गोकुल में नंद जी के पास रहती थी। मैंने आपको बताया था कि नंद जी और वासुदेव गहरे मित्र थे। जब कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया तो नंद जी ने रोहिणी से कहा, तुम मेरी बहन हो, अब तुम मेरे पास आकर रहो। देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी की कोख में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए उस बच्चे को संकर्षण कहकर बुलाया जाता है, अर्थात जो एक गर्भ से निकलकर दूसरे गर्भ में चला गया हो। उधर कंस जानता था कि देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई है, किंतु देवकी बच्चे को जन्म नहीं देती है। तब सब यही समझते हैं कि बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया है, लेकिन बच्चा उचित समय पर गोकुल में जन्म लेता है। बालक देखने में बहुत सुंदर था। बालक का नाम राम रखते हैं, किंतु उसका शरीर काफी बलशाली था, इसलिए उस पर बलराम नाम पड़ जाता है। ऐसा बताया गया है कि जब बलराम का जन्म हुआ तो उसने अपनी आंखें नहीं खोली। यह देखकर नंद जी और अन्य लोगों को काफी चिंता होती है। सब सोचते हैं बालक को जन्म लिए कई दिन गुजर चुके हैं, किंतु बालक अपनी आंखें क्यों नहीं खोलता। कई हकीम और वैद्य आते हैं, बालक की आंखें खोलने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। तब एक महर्षि आते हैं। महर्षि बालक की ओर निहारते हैं और नंद जी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये बालक तो ध्यान में लीन है। तब नंद जी पूछते हैं, यह बालक किसके ध्यान में लीन है। इस पर महर्षि कहते हैं, ये बाल गोपाल श्री कृष्ण श्याम सुंदर के ध्यान में लीन है। बाल गोपाल तुम्हारे घर आने वाला है। जब बाल गोपाल तुम्हारे पास आएगा तब ये अपनी आंखें खोलेगा, क्योंकि इसका संकल्प है कि जब भी आंखें खोले तो सबसे पहले अपने प्रियतम के दर्शन करे, अन्य किसी के दर्शन ना करे। देवकी के 7 बच्चों ने जन्म लिया। अब 8वां पुत्र आने वाला था। कंस का हाल बुरा था। वह सारा समय भयभीत रहने लगा। उसे बार बार आकाशवाणी के शब्द याद आ रहे थे। वह सोचता है, अब मेरा वध करने वाला आ रहा है, मैं उससे बचने का क्या उपाय करूं। वह जेल में बहुत सारे पहरेदार खड़े कर देता है। वह उन्हें कहता है, जैसे ही बच्चा जन्म ले तुम तुरंत मुझे उसकी सूचना देना, मैं उसी समय बच्चे को मार डालूंगा। अब उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। आधी रात के समय बिस्तर पर लेटे हुए वह देखता है अंधेरे में एक चतुर्भुज रूप निकल आया है, जिसके एक हाथ में चक्र है और दूसरे हाथ में गदा है। अब वह कंस पर अपनी गदा की वार से उसका वध कर देता है। कंस इन सब की कल्पना से चिल्ला उठता है।
कंस के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके सेवक दौड़कर उसके पास आते हैं। कंस सोचता है, मैं क्यों चिल्ला रहा था, मुझे क्या हो गया है। इस तरह कंस की रातें गुजरने लगी। अब समय समाप्त हो रहा है, कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि देवकी के 7 बच्चों ने जन्म लिया। अब 8वां पुत्र आने वाला था। कंस का हाल बुरा था। वह सारा समय भयभीत रहने लगा। उसे बार बार आकाशवाणी के शब्द याद आ रहे थे। अब वह सोचता है, अब मेरा वध करने वाला आ रहा है, मैं उससे बचने का क्या उपाय करूं। वह जेल में बहुत सारे पहरेदार खड़े कर देता है। वह उन्हें कहता है, जैसे ही बच्चा जन्म ले तुम तुरंत मुझे उसकी सूचना देना, मैं उसी समय बच्चे को मार डालूंगा। अब उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। आधी रात के समय बिस्तर पर लेटे हुए वह देखता है, अंधेरे में एक चतुर्भुज रूप निकल आया है, जिसके एक हाथ में चक्र है और दूसरे हाथ में गदा है। अब वह कंस पर अपनी गदा के वार से उसका वध कर देता है। कंस इन सब की कल्पना से चिल्ला उठता है। कंस के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके सेवक दौड़कर उसके पास आते हैं। कंस सोचता है, मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, मुझे क्या हो गया है। इस तरह कंस की रातें गुजरने लगी। कई बार तो दिन के उजाले में वह कल्पना करता, उसे लगता कि पेड़ से एक चतुर्भुज रूप निकल आया है, उसके एक हाथ में चक्र है और दूसरे हाथ में गदा। वह गदा से उसका वध कर रहा है। कई बार तो उसे आसमान पर छाए बादल से वह रूप आता दिखाई देता है। बेचारा कंस चाहे आंखें बंद करे या आंखें खोले, सारा समय उसकी आंखों के सामने चतुर्भुज रूप ही घूमता रहता, जो गदा से उसका वध करता रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। यदि कोई इस तरह प्रभु का तिरस्कार करे, एक पल के लिए भी प्रभु से दूर न रहे, तो उस इंसान को मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों में इस प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। परमात्मा तो अपने शत्रुओं का भी त्याग नहीं करते। वे तो बस इतना ही कहते हैं, तुम जिस तरह चाहो उस तरह मुझे याद कर सकते हो। यदि तुम मुझे प्रेम और भक्ति से याद नहीं करना चाहते, तो तिरस्कार से ही मुझे याद करो। बस तुम सारा समय केवल मेरा ही ध्यान करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब देवकी 8वीं बार गर्भवती होती है। जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो देवकी रोती है, पुकारती है। वह सोचती है, इस 8वें बच्चे की हालत ना जाने कैसी होगी। अब तो वासुदेव भी उसके साथ रो रहे थे। अक्सर देवकी जब रोती थी तो वासुदेव उसे समझाते थे, ये सब तो प्रभु के हाथों से आ रहा है, तुम अन्य सभी बातों को भुला दो, उस एक प्रभु का ध्यान तुम करो, उसे याद करो।
इस तरह वासुदेव देवकी को सांत्वना देते थे, पर आज तो वासुदेव का दिल भी घायल था। वे दोनों रो रहे थे और रोते रोते दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी की हालत में वे देखते हैं एक दिव्य प्रकाश चमक उठा, जिससे एक आवाज आती है। यह आवाज कहती है, वासुदेव तुम शोक ना करो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मैं आ रहा हूँ, भक्तों को संभालने के लिए मैं आ रहा हूँ, एक नए युग की स्थापना करने के लिए मैं आ रहा हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आवाज आगे वासुदेव से कहती है, पिताजी मैं अभी आपके पास जन्म लेकर आने ही वाला हूँ और आप मुझे एक टोकरी में सुलाकर यमुना नदी के उस पार गोकुल में ले चलना, जहाँ आपके मित्र नंद बाबा रहते हैं। नंद बाबा की पत्नी यशोदा इस समय एक कन्या को जन्म देने वाली है। आप मुझे वहां छोड़कर और उस बच्ची को उठाकर जेल में चले आना। आपको ऐसा करने से कोई भी नहीं रोकेगा। मैं जब जन्म लूंगा उस समय आपकी जंजीरें अपने आप उतर जाएंगी, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, सारे चौकीदार सो जाएंगे, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। वे दोनों अपनी आंखें मलते हैं और कहते हैं, अभी अभी हमने क्या देखा। अभी वे इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी देवकी बालक को जन्म देती है। जब बाल गोपाल का जन्म होता है तो उस समय सारे वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैल जाती है, मानो देवलोक से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हो। आज दिन सुहाना मंगल गाओ, खोल सितारे बीन बजाओ, अंजलि मिलकर धूम मचाओ। गली गली में आवाज उठाया।
सितारे बीन बजाओ, आज दिन सुहाना मंगल गाओ, खोल सितारे बीन बजाओ, अंजलि मिलकर धूम मचाओ, हरे कृष्णा हरे राम राधा श्याम राधा श्याम, हरे कृष्णा हरे राम राधा श्याम राधा श्याम, हरे कृष्णा हरे राम राधा श्याम राधा श्याम, हरे कृष्णा हरे राम राधा श्याम राधा श्याम। मेरे प्रियजनों, बालक रोता नहीं है और ना ही आवाज करता है, और जैसा कि उसने पहले से ही अपने माता पिता को बता दिया था कि जंजीरें खुल जाएंगी, इसलिए देवकी और वासुदेव की जंजीरें खुल जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से कई लोग जो पढ़े लिखे हैं, शायद वे इस बात पर विश्वास ना करें, पर कल मुझे विदेश से एक किताब आई जिसमें कई अजीब व गरीब बातें लिखी हुई थी जो कि सच में घटी हैं। उस पुस्तक में एक तस्वीर भी थी। उस तस्वीर के नीचे लिखा था 6 साल पहले जेल में एक कैदी था जिसको जंजीरों से बांध दिया गया था, और कहते हैं उन जंजीरों को तोड़ने के लिए 2800 पाउंड्स की शक्ति लगानी पड़ती थी। लेकिन कुछ घंटों बाद क्या देखा गया कि उस कैदी की जंजीरें खुली थी और कैदी जेल से फरार था। यह बात इस जमाने की ही है जब एक मामूली सा कैदी ऐसा कर सकता है, तो ऐसा क्या है जो कि प्रभु नहीं कर सकता। बाल गोपाल ने जब जन्म लिया तो उसी समय देवकी और वासुदेव के हाथों की जंजीरें उतर जाती हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। चौकीदार सिपाही जिन्होंने राजा कंस को वचन दिया था कि वे 24 घंटे सुजाग रहेंगे, 8 पैर पहरा देंगे, उन्हें भी नींद आ जाती है। वासुदेव को सब याद आता है जो प्रभु ने उनसे कहा था। वे एक टोकरी लेते हैं, उनमें बालक को सुलाते हैं। देवकी बालक को छोड़ना नहीं चाहती थी, वह बार बार बालक को चूमने लगी, उसे अपने कलीजे से लगाने लगी। वह बालक से दूर नहीं रहना चाहती थी, किंतु वह सोचती है अगर बालक यहाँ रहा तो कंस उसे मार डालेगा। वह अपने पति वासुदेव से कहती है, प्राणनाथ, आप इस बालक को नंद बाबा के घर छोड़ आओ। अब वासुदेव टोकरी में बालक को सुलाकर यमुना नदी के किनारे आता है। रात अंधियारी थी, बरसात हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। वासुदेव यमुना नदी में प्रवेश करता है। यमुना नदी का पानी अपने वेग से बह रहा था। जैसे जैसे वासुदेव चले जा रहे थे, वैसे यमुना नदी की लहरें ऊपर की ओर उठने लगी। वासुदेव कहते हैं, मुझे इस बालक को बचाना होगा, इसलिए वे टोकरी को ऊपर उठाने लगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वासुदेव कौन जो बालक को बचा सके? बचाने वाला तो स्वयं टोकरी में ही बैठा था। वह न केवल वासुदेव को बल्कि सारी मानव जाति को बचाने के लिए आया था। वासुदेव देखते हैं जैसे जैसे वे टोकरी को ऊपर उठाते, वैसे वैसे यमुना नदी का पानी और अधिक ऊपर आने लगता, क्योंकि यमुना नदी देखती है प्रभु स्वयं पधारे हैं, वह प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहती है। वासुदेव अब और अधिक टोकरी को ऊंचा नहीं उठा पाते। अब वे टोकरी को नीचे कर लेते हैं। जैसे ही वे टोकरी को नीचे करते हैं, यमुना की लहरें शाम के चरण स्पर्श करते, शाम के चरण स्पर्श करके शांत हो जाते हैं। चारों ओर अंधेरा छाया था। तभी एक तेज लहर उठी
और अचानक ही वासुदेव के हाथों से टोकरी छूट गई। बालक समेत टोकरी यमुना नदी में जा गिरी। वासुदेव के मुख से चीख निकली। वे मन ही मन कहने लगे, अब बालक को मैं कहाँ ढूंढूंगा। इतने में बिजली करकी और वासुदेव ने देखा कि उनका बालक मुस्कुरा रहा है और यमुना के लहरों के साथ खेल रहा है। फिर बालक लहरों पर अपना हाथ रखता है तो लहरें एकदम से शांत हो जाती हैं और एक रास्ता बनाती है। तब वासुदेव बालक को उठाकर नदी के उस पार जा पहुंचते हैं और सीधे नंद बाबा के घर आते हैं। नंद बाबा के घर में सब सो रहे थे। यशोदा माता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। वासुदेव चुपचाप उस बच्ची को उठाकर टोकरी में डालते हैं और बाल गोपाल को यशोदा माता के पास रख देते हैं। अब वासुदेव मथुरा के जेल में लौट आते हैं। चौकीदार नींद में सोए थे। वासुदेव के लौटते ही जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए। उनके हाथों और पैरों में फिर से जंजीरें बंध गईं। अब बच्ची के रोने की आवाज आती है जिससे सारे चौकीदार जाग जाते हैं। वे अपनी आंखों को मलते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ हम ठीक समय पर जाग गए। वे दौड़ते हुए जाकर कंस को देवकी के 8वें संतान के जन्म की सूचना देते हैं। वे कहते हैं, देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया है। यह सुनकर कंस जेल की ओर दौड़ पड़ता है। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा भयानक लग रहा था। उसकी टांगे कांप रही थी, शरीर से पसीना छूट रहा था, आंखें लाल लाल हो गईं, उसके रूंगटे खड़े हो गए थे। वह जेल का दरवाजा खोलकर देवकी के पास आता है। वह देखता है देवकी लेटी हुई है और उसके पास में उसकी बेटी भी लेटी हुई है। कंस बेटी को देखते ही सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन कहता है, आकाशवाणी ने तो कहा था देवकी का 8वां पुत्र आकर तुम्हारा वध करेगा। फिर यह बच्ची कैसे, फिर ये बच्ची कैसे पैदा हुई। कंस कहता है, कोई भी हो बेटा या बेटी, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देवकी अपने भाई कंस की ओर देखती है और उसे विनती करती है, भ्राताश्री एक समय था जब आप मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। आज मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में यह विनती रखती हूँ, यह प्रार्थना करती हूँ कि यह मासूम बच्ची है, इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। आकाशवाणी ने आपसे कहा था कि मेरा 8वां बालक आपका वध करेगा, पर देखो यह बालक नहीं है, यह तो बालिका है। इसे जीवन दान दे दो मेरे भ्राता, इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस बच्ची का विवाह आपके पुत्र से कराऊंगी। मेरे 6 बच्चों को तो आपने मार डाला, पर इसे मत मारो, इस बच्ची को जीवन दान दे दो, इस बच्ची को जीवन दान दे दो। देवकी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर बेरहम कंस उसकी एक नहीं सुनता। अब वह कहता है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और वह उस मासूम बच्ची को टांगों से पकड़कर उसे पत्थर पर मारने ही वाला था कि तब क्या होता है, वह बच्ची जो योग माया थी, जिसने प्रभु के आदेश से नंद बाबा के घर में जन्म लिया था, वह कंस के माथे पर लात मारकर आकाश में उड़ जाती है। आकाश में उड़कर वह जगदम्बा का रूप धारण करती है और जोर से हंसती है।
वह कंस से कहती है, कंस मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि जो तुम्हें मारने आया है वह तो पहले ही पैदा हो चुका है, किंतु वह कहाँ है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब तुम तैयारी करो, तुम्हारी मौत नजदीक आ रही है। अब कंस सोचता है देवकी और वासुदेव को जेल में रखने का क्या लाभ। वह उन दोनों को आजाद कर देता है और स्वयं महल में लौट आता है। फिर वह एक सभा बुलवाता है। उस सभा में वह अपने वजीरों तथा राक्षसों को सारी घटना बताता है। तब उसके सलाहकार उससे कहते हैं, आप तुरंत आदेश दें कि जो भी बच्चे 10 दिन के अंदर पैदा हुए हैं उनका वध कर दिया जाए। उनकी सलाह मानकर कंस आदेश जारी करता है। अब कंस के सिपाही 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया था उनकी हत्या करने लगे। मथुरा और आसपास के स्थानों पर हाहाकार मच गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब चलो तो हम गोकुल चलें। सवेरे यशोदा माता जब उठती है तो क्या देखती है, उसके बगल में बच्चा लेटा हुआ था। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने किसे जन्म दिया, बालक को या फिर बालिका को। यह सब तो योग माया का खेल था। वह पास लेटे बालक को देखती है। बालक से एक दिव्य ज्योति झलक रही थी। वह मन ही मन कहती है, ये कौन है। इस समय नंद बाबा अपने कमरे में सोए हुए थे और वे सपना देखते हैं। सपने में वे देखते हैं कि उनके घर के आंगन में कई ऋषि मुनि आए हैं। वे नंद बाबा से कहते हैं, यशोदा की गोद में है एक बालक, उस बालक के हम दर्शन करने आए हैं। यह सुनकर सपने में ही नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी एक सेवक आकर कहता है, राजन, यशोदा माता ने बालक को जन्म दिया है। नंद बाबा अपनी आंखें मलते उठते हैं और मन ही मन कहते हैं कि इस बालक के दर्शन तो मैं सपने में कर चुका हूँ। वे उठते हैं और नियम से अनुसार सबसे पहले यमुना नदी में जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि उन दिनों यह प्रथा थी कि जिसके घर में नए बालक का जन्म होता है उसका पिता सबसे पहले यमुना नदी में जाकर स्नान करे। वह स्नान करने के बाद आते हैं। नंद बाबा गोकुल के राजा थे, इसलिए उन्हें सोने की पाट पर बिठाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। ओम शांति शांति शांति।